डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैंकर साथियों के लिए कि वो लोग कैसे अपनी पर्सनल लाइफ और बैंकिंग लाइफ को बैलेंस कर पाएँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि बैंकर साथी कैसे अपनी फैमिली को खुश रख सकें और कैसे अपनी मैनेजमेंट को खुश कर सकें। इसके लिए सबसे पहले ऑनेस्टी का होना बहुत ज़रूरी है। वन शुड बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स देयर फैमिली एंड टूवर्ड्स द मैनेजमेंट, देन यू कैन अचीव दिस गोल ओनली। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन को भी प्रॉपर टाइम देना चाहिए और अपनी फैमिली को भी जितना वो डिज़र्व करते हैं वो टाइम देना चाहिए। आज की टाइम में जो बैंकिंग है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड बैंकिंग है। पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगा मैनेजर साथियों के लिए, जो लोग ब्रांचेस को हेड करते हैं, हाउ दे कैन मैनेज देयर पर्सनल लाइफ एंड ऑफिशियल लाइफ। सबसे पहले तो बैंकर साथियों से ये मैं कहूँगा कि वो लोग वंस इन ईयर एक ट्रिप ज़रूर प्लान करें घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ब्रांच मैनेजर को लीव बहुत कम मिलती है। इसके लिए उसको अकॉर्डिंगली अपनी एटलीस्ट 1 वीक लीव सैंक्शन करवा के रखनी चाहिए, जबकि उसमें उसको बैंक की क्लोजिंग का भी देखना है कि कब बैंक की क्लोजिंग है, कब बैंक की प्रायोरिटीज़ है। उन चीज़ों को देखते हुए उसे अपनी लीव को प्लान करना चाहिए, ताकि उसकी फैमिली जो है वो भी वंस इन ए ईयर इंजॉय कर पाए लाइफ को। अगर आपने ये 1 वीक अपनी फैमिली को दे दिया इन ए ईयर, आई एश्योर यू कि वो कभी भी आपसे नाराज़ नहीं होंगे कि आप अपने ऑफिशियल टाइम में से उनके लिए टाइम नहीं निकालते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और ये मैं आपको बता दूं, जब से मैंने अपना ऑफिसर का कैरियर शुरू किया था, मेरा बिज़ी रूटीन होता था, मेरे को लीव नहीं मिल पाती थी। उसके बाद मैंने ये अपना एनुअल प्लान कर रखा था है कि बच्चों के साथ मेरे को एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ घूमने के लिए जाना है, जहाँ जाके मैं भी रेस्ट कर सकूं और मेरी फैमिली भी इंजॉय कर सके। आई नो दैट कि जो हाउस वाइफ है या जो लेडीज़ जॉब करती हैं, उनका रूटीन भी हमेशा सारा साल बिज़ी बना रहता है और बच्चे भी जो है वो स्टडी में बिज़ी रहते हैं। सबको चेंज के लिए टाइम चाहिए होता है, और अगर आपने ये टाइम उनको नहीं दिया तो उनमें फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग एक साल में 1 वीक बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ज़रूर स्पेयर करें। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपको बिगिनिंग में टारगेट दिए जाते हैं आपकी ब्रांच में, आप ये वेट मत करो कि मैं इसको अगस्त में जाके अचीव करें। नो, अप्रैल से स्टार्ट हो जाओ कि आपको हाउसिंग लोन के टारगेट कैसे अचीव करने हैं, व्हीकल लोन के कैसे करने हैं, टर्म लोन के कैसे करने हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के कैसे करने हैं। आप अगर एग्रीकल्चर ब्रांचेस में हो तो एग्रीकल्चर के कैसे करने हैं। ये बिगिनिंग से स्टार्ट कर दें। अगर आप बिगिनिंग से ही स्टार्ट कर देंगे अपने बजट को अचीव करना, तो इन द एंड आप पाएंगे कि आप लोगों ने मार्च से पहले ही अपना टारगेट अचीव कर लिया है। जनरली क्या करते हैं हमारे कई बैंकर साथी, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी तो जून आया है, अभी जुलाई आया है, अभी अगस्त आया है, मैं मार्च में जाके इसको अचीव कर लूँगा। जब ऐसी कोशिश आप करते हैं तब आपके ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर भी पड़ना शुरू हो जाता है और आप लोगों के हाथों से गलत एडवांसेस भी होने शुरू हो जाते हैं, और इवन डिपॉजिट लेने के लिए भी कई बार आप गलत अकाउंट खोल बैठते हो, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है। इस प्रेशर को लेना सीखो। आप बिगनिंग में ही अपने टारगेट को अचीव करना शुरू कर दो। अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाओ और सबको बताओ कि हमें ये टारगेट अचीव करने हैं। ट्राई टू मेक ए टीम इन द ब्रांच। जब तक आप टीम नहीं बना पाएंगे अपनी ब्रांच में, तब तक आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है ब्रांच में। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, जनरली क्या होता था, मेरी ब्रांचेस में 2 सब स्टाफ होते थे, एक सफाई कर्मचारी और दूसरा ब्रांच का रूटीन का काम करने के लिए।
तो मैं क्या करता था, उन दोनों को एक ही बात कहता था कि जब आप लोगों ने लीव लेनी है तो आप आपस में दोनों बातचीत कर लो कि कब किसको जाना है, कब किसको जाना है। ऐसा ना हो कि आप दोनों ही एक दिन छुट्टी ले जाओ और ब्रांच सुबह खुले और ब्रांच की सफाई भी ना हो और रूटीन में जो काम करना है वो भी ना हो पाए। इससे क्या होता था कि कभी भी नहीं ऐसा होता था, वेरी रेयर इन सम अर्जेंट आप कह सकते हैं कि कभी ऐसा हो कि दोनों छुट्टी ले गए हों, अदरवाइज़ एक छुट्टी पे रहता था, दूसरा कभी नहीं रहता था। जिससे क्या होता था, ब्रांच डिस्टर्ब नहीं होती थी, स्टाफ डिस्टर्ब नहीं होता था, कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होते थे और ब्रांच भी नीट एंड क्लीन रहती थी। ऐसा करने से आप अपनी ब्रांच का एक सिस्टम बना पाते हो। और पंक्चुअलिटी का भी कोशिश करो। सबसे पहले तो आप अपने आप को पंक्चुअल करो, टाइमली पहुंचो, जिससे आप दूसरे स्टाफ को भी कह पाओगे कि आप टाइमली पहुंचो। ऐसा ना हो कि शाम को आप बैठ जाओ ब्रांच में और सुबह लेट आओ, जिससे आपके स्टाफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। उन सबको पता है कि सुबह आप जब लेट आ रहे हो तो अपने घर से आ रहे हो और शाम को इसलिए लेट बैठ रहे हो क्योंकि आपको अपने घर जाना नहीं है, आप अपने घर से बाहर बैठे हो, ब्रांच को हेड कर रहे हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। एक अच्छा मैसेज दो स्टाफ में कि मैं भी उतना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जितना आप लोग कर रहे हो। अगर आपको स्टाफ से प्रॉपर काम लेना है तो आप ऑनेस्ट रहो उनके प्रति भी। अगर आप स्टाफ के प्रति ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप उनसे काम नहीं ले पाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हमें एक बार रिकवरी का टारगेट दिया गया था और बैंक ने उस समय इंसेंटिव भी दिया था। ये 2011-12 की बात है, व्हेन आई वाज ए ब्रांच मैनेजर एट वडोदरा, गुजरात। तो उस समय क्या था कि मैंने अपने सब स्टाफ को लिया, क्योंकि मेरे को पता है ये पुराना आदमी है उस ब्रांच में, ये सबको जानता है कहाँ कहाँ बारोड बैठे हुए हैं। और उससे मैंने क्या किया, सभी बारोड ढूंढ लिए जिनसे फुल रिकवरी कर सकते थे, फुल की, सेटलमेंट में कर सकते थे, सेटलमेंट में की, जो भी हम लोग कर सकते थे हर अकाउंट को हमने टच कर लिया। जबकि रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि ये लोग मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इवन मेरे को याद है कि कोर्ट से सम्मन भी उनको रिसीव नहीं होते थे। ये कहा जाता था कि ये लोग अवेलेबल ही नहीं हैं। सब स्टाफ की मदद से मैंने उन लोगों को भी ढूंढ लिया। जब बात आई इंसेंटिव देने की, क्योंकि हमने अच्छी रिकवरी कर ली उस समय, तो मेरे लोन ऑफिसर ने कहा, सर ये आपकी मेहनत है और मैं लोन इंचार्ज हूँ, बैंक हम लोगों को ज़्यादा इंसेंटिव दे रहा है, तो आप लोग ये क्यों कह रहे हो कि सबको इक्वल बांटेंगे। तो मैंने उसको बताया, नहीं, अगर हम लोग फील्ड में है ना, हमारा जो दूसरा स्टाफ है वो भी ब्रांच में बैठा हुआ लोगों को सर्विस दे रहा है। अगर वो बेस्ट सर्विस वहाँ बैठे हुए ना दें तो हम लोग भी फील्ड में रिकवरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें अगर मैनेजर को बोला गया है कि मैक्सिमम बेनिफिट देना है, लोन ऑफिसर को नेक्स्ट देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सभी जितने भी स्वीपर से लेके मैनेजर तक सारे स्टाफ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस इंसेंटिव का करेंगे। और मैंने लोन ऑफिसर को बोला, आप देखना इसका रिजल्ट क्या होता है। जब हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया सभी साथियों में जितना भी इंसेंटिव मिला था, उसके बाद क्या होता था, अगर ब्रांच में कोई बार आता था तो अगर बीसी लेनी है उससे, तो वो काउंटर वाला स्टाफ भी उससे ले लेता था या उसको रिमाइंड करता था कि सर आपकी ये किस्त ड्यू हो गई है। जिससे क्या होता था कि आगे वाले अकाउंट एनपीए होने से बच गया। कोई भी अकाउंट अगर एसएमए में जाता था तो हमें फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर वो ब्रांच विजिट कर रहा है कस्टमर तो उसको स्टाफ ही गाइड कर देता था। जिससे क्या होता था कि टीम वर्क से आप रिकवरी कर पाते थे। और कोशिश करो अपने स्टाफ मेंबर को कभी आप उदास देखो तो ज़रूर पूछो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। वो आपसे शेयर करेगा अपनी प्रॉब्लम को और कोशिश करो उसका सलूशन निकालने की, क्योंकि वो भी आपकी फैमिली का मेंबर है। मान के चलो आपकी जो फर्स्ट फैमिली है वो ब्रांच का स्टाफ है, सेकंड फैमिली जो है वो आपका परिवार है, बच्चे हैं, बीवी हैं। अगर इस बात को मान के चलोगे तो आप अपनी वर्किंग और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। मैं आपको बता दूं, जिससे कि आप सारे टारगेट भी अपने अचीव कर पाओगे। वेरी रेयर होगा कि आप किसी एक टारगेट को अचीव ना कर पाओ, चाहे आप रूरल ब्रांच में काम करते हो, चाहे सेमी अर्बन में, अर्बन में, मेट्रो में, किसी भी ब्रांच में आप काम करते हो तो आपको ये टीम जो है वो ब्रांच में बनानी ही पड़ेगी। और दूसरी तरफ अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा। ये मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एटलीस्ट
5 to 10 डेज आप अपनी फैमिली के लिए स्पेयर करो 1 साल में। अगर वो आप नहीं कर पाओगे तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, मैं आपको बता दूँ। आप ये सोचो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती रहे और आप उनको अपने 5-6 दिन भी ना 2 साल में, तो ये गलत होगा, मैं आपको बताऊँ। तो इस चीज़ पे ध्यान रखो। एटलीस्ट गिव ए 1 वीक टू योर फैमिली। टूर पे जाओ, आप इतना खर्चा करते हो आप फैमिली पे ऊपर, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर पता नहीं कितना खर्च करते हो, गाड़ी ला के देते हो, मकान नया नया बनाते हो, और इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते कि हमने अपना टाइम भी उनको दिया है या नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपके बच्चे जो हैं बहुत अच्छी एजुकेशन लेंगे, लाइफ में बहुत अच्छे सेटल्ड होंगे। ईमानदारी से अगर आपने काम किया तो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, आपकी ईमानदारी को सबसे पहले आपकी फैमिली देख रही है, वो भी ईमानदार बनेंगे और ज़िंदगी में ऊंचाइयां छुएंगे। मैं आपको बता दूं, इवन आप ये जो सपने देखते हो IIM के, IIT के, ये आपके सारे अचीव हो जाएंगे कि आपके बच्चे इन जगह से पास आउट होकर निकलेंगे और अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे। आप चाहोगे IAS बने तो IAS बनेंगे। अगर वो बच्चे जो भी बनना चाहते हैं उनको बनने दें और कोशिश करें उनकी एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा आप करने जा रहे हो, अगर आपको उसमें लोन लेने की भी ज़रूरत पड़े तो लो। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैंने भी अपने बड़े बेटे के लिए 7.5 लाख रुपया, 7,50,000 रुपीज़ मैंने भी लोन लिया था बीटेक के लिए, और उसकी इंस्टॉलमेंट भी मैंने ही पे की। लेकिन बेटे ने जॉब करने के बाद एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन से उसने बीटेक किया, बेस्ट इंस्टीट्यूशन से उसने MBA किया, लेकिन उसने MBA बीटेक के बाद प्लेसमेंट करवाने के बाद किया, और MBA का जो लोन उसने लिया उसका पेमेंट उसने खुद किया। मैंने उसमें से एक पैनी भी नहीं रीपे की। आज की डेट में उसके पास अपनी गाड़ी है, अपना फ्लैट है, बहुत अच्छी जॉब है। मैं आपको बता दूं, वैसे ही छोटा बेटा भी मेरा IITian है, और उसकी तो फीस भी कोई ज़्यादा नहीं थी। मैं आपको बता दूं, जस्ट 94,000 पर ईयर था। उसके लिए मेरे को कोई लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैं आपको बता दूं, इवन जब मेरे बड़े बेटे को जॉब मिल गई तो बड़े बेटे ने मेरे को बोला, पापा अब तो अपने लिए फ़्लैट बना लो। तो तब मैंने अपना नोएडा में फ़्लैट बुक करवाया। मैं आपको बताऊं, बड़े बेटे के कहने के बाद। अदरवाइज मेरा ये मानना था कि जो मेरे पास पैसे पड़े हैं, जो मैंने पंजाब में अपना हाउस बेचा है, ये ना हो कि इनको MBA के लिए ज़रूरत पड़े, हायर स्टडीज़ के लिए ज़रूरत पड़े, कम ना पड़ जाए, क्योंकि मेरा फोकस था इनकी एजुकेशन को कंप्लीट करना। और मेरी वाइफ का भी यही था। मेरी वाइफ ने तो इवन जॉब छोड़ दी थी जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ओल्ड थे, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो हमारी बच्चों को पालने में हेल्प कर पाएँ, क्योंकि मैं 15 साल के बाद पैदा हुआ था अपने पेरेंट्स की मैरिज के बाद। तो ये मेरी वाइफ का भी इसमें बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि उन्होंने जॉब छोड़ी बच्चों के लिए। मैं आपको बताऊँ, सभी पेरेंट्स करते हैं, ये नहीं कहता कि हमने किया, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं। मैं आपको बता दूं, और कई बार क्या है कि हम पैसे की दौड़ में भाग जाते हैं बच्चों के लिए जोड़ने के चक्कर में, लेकिन टाइम नहीं उनको देते। टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार आप बैंकर साथियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप घर में आने के बाद शाम को भी जब ड्यूटी ऑफ करके आते हो, फैमिली को टाइम दो, और वंस इन ए ईयर एक ट्रिप भी प्लान करो हिली एरिया का। जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जहाँ आपको लगता है कि आपकी फैमिली को सुकून मिलेगा, एटलीस्ट 1 वीक के लिए जाएं। आप ये चीज़ करके देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, और आपकी बैंकिंग लाइफ भी खुश रहेगी, और आपके सारे टारगेट भी अचीव होंगे। ऑल द बेस्ट टू माई बैंकर साथियों। जय हिंद।